हामिर इस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जिफ्ती से पे दर पे 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर ना पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, ना इस पर सवारी की जाती थी, ना उसका बाल काटा जाता था, बल्कि इसे ऊंटों के रेवड़ में जिफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था और उसके सवा इससे कोई दूसरा फायदा ना अलिफाटे अलिफ जाता था। दून जाहिलियत की बुत परस्ती के इन तरीकों की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने ना कोई बुहेरा बनाया, ना कोई साबा, ना कोई वसीला और ना कोई हामी। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते। एक और जगह फरमाया, इन मुश्रिकीन ने कहा कि उन चौपायों के पेट में जो कुछ है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है। अलबत्ता अगर वो मुर्दा हो जाए तो इसमें मर्द और औरत सब शरीक होते हैं। चौपायों की मज़कूरा अक़साम यानी बुहेरा, साबा वगैरह के कुछ दूसरे मानी भी बयान किए गए हैं जो इब्न इसहाक़ की मज़कूरा तफसीर से क़दरे मुख्तलिफ है। हज़रत सईद बिन मस्ब का बयान है कि ये जानवर उनके तागूतों के लिए वक्फ होते थे। और सही बुखारी में मरफुआ रवायत है कि उमर बिन लह पहला शख्स था जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े। अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे के तहत करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सिफारिश करेंगे। चुनांचे कुरान मजीद में बयान किया गया है कि मुशरिकीन कहा करते थे, हम उनकी इबादत महज इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दे, और ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। मुशरिकैन अरब अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे। अज़लाम ज़ेलिम की जमा है और ज़लम इस तीर को कहते हैं जिसमें पर ना लगे हों। फालगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 किस्म के होते थे। एक वो जिन पर सिर्फ यहाँ या नहीं लिखा होता था। ये किस्म के तीर सफ़र और निकाह वगैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर फाल में यहाँ निकलता तो मतलूबा काम कर डाला जाता, और अगर नहीं निकलता तो इसे साल भर के लिए मुअख्खर कर दिया जाता और आइंदा फिर फाल निकाली जाती।